नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं रजत देवगन। आज बाजार में शुरुआती संकेत थे अच्छे। अमेरिकन मार्केट्स तेजी के साथ बंद हुए थे। इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट्स में लगातार 4 ट्रेडिंग सेशंस में तेजी बनी। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 60 पॉइंट्स चढ़ेंगे, लेकिन बाजार का मूड था कुछ और। खुलते ही गोता लगा दिया। आज के दिन का ओपन था 20,929 और उसके 15 मिनट के अंदर अंदर ही मार्केट एकदम से सरेंडर कर गया। टूटते चले जा रहे थे, 20,769 तक पहुंच गए थे। जी हां, 20,850 जो पिछले कुछ दिनों से होल्ड कर रखा था, उस लेवल को भी निकाल दिया था। तो ट्रेडर्स हो गए थे नर्वस कि आज तो है प्रॉफिट बुकिंग का दिन। बिल्कुल यही पिक्चर लग रही थी, लेकिन ये पिक्चर फिर पलट गई और 12:30 बजे के बाद अचानक से खरीदारी आई। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बाजार बंद हुआ है। 20,950 का हाई लग गया, क्लोजिंग आई है 20,926 के लेवल पे। आपको क्लोज टू क्लोज 20 पॉइंट्स बढ़े हुए नजर आएंगे, लेकिन निचले स्तरों से बहुत ही शानदार रिकवरी निफ्टी ने दिखा दी। और कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो इससे नहीं हो पाया। ये एक दायरे में ही फंस गया। 47,092 के लेवल की क्लोजिंग है, 5 पॉइंट्स गिरकर। सेंसेक्स 33 अंकों की तेजी के साथ 69,584 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन रिकवरी में बहुत सारे शेयर्स सामने निकल के आए। निफ्टी पे 31 शेयर्स चढ़ गए, 19 शेयर्स लाल निशान पे बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ा उसमें था एनटीपीसी और अदानी पोर्ट्स। ये दोनों स्टॉक्स तेज हुए, 0.4% चढ़ गया एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स 3% चढ़ गया। आज सभी अदानी के स्टॉक्स में खरीदारी नहीं थी। अदानी पोर्ट्स एक्सेप्शन नजर आ रहा था, 3% ऊपर। हीरो मोटोकॉर्प कमाल की तेजी थी, लगभग 3% चढ़ा। और आइशन मोटर्स 2% चढ़ा। पावर ग्रिड 2.25% की तेजी दिखाई दी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेट आज पावर सेक्टर पे लगती हुई नजर आई है। निफ्टी लूजर्स में आईटी का मूड खराब हुआ। टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही स्टॉक्स हल्के हो गए, 0.2% नीचे आया इन्फोसिस, टीसीएस 2% नीचे। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ कल तेज था, आज प्रॉफिट बुकिंग इसको 1% नीचे ले गई। एक्सिस बैंक 1% टूटा और अल्ट्राटेक में भी आज गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक में एक ब्लॉक डील हुई जिसमें बेन कैपिटल ने 1.1% हिस्सा बेचा, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में आज आप पावर कंपनियां पाएंगे। जी हां, बहुत ही शानदार पावर कंपनियों में तेजी बनी है। और ये जो पावर कंपनियों को लोन देती हैं कंपनियां, उनमें तो कमाल की तेजी बन रही है। मिसाल के तौर पे आरईसी लिमिटेड आज फिर 9% चढ़ा है, पीएफसी 8% से ज्यादा चढ़ा है। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट्स में आज फिर से निचले स्तरों से खरीदारी आई और 7.25% चढ़ गया। इस सीरीज में कमाल कर रहा है ये शेयर। एचपीसीएल 5% ऊपर रहा और एनएमडीसी में 0.5% की तेजी आई। एफएनओ लूजर्स में आपको बलरामपुर चीनी दिखाई देगा, ये स्टॉक 0.3% नीचे आ गया। टीसीएस इन्फोसिस तो खैर निफ्टी के ही टॉप लूजर्स है। लॉरस लैब्स और पीआई इंडस्ट्रीज भी आज हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में देखिए आईआरईडीए, ये तो सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है। आज भी सर्किट लगा दिया इसने 10% का। ये सर्किट पहले 20% का लग रहा था, तो आज 10% का सर्किट रिवाइज हुआ था, वो भी आईआरईडीए ने लगा दिया। उसके अलावा एक स्टॉक था तनला प्लेटफॉर्म, ये स्टॉक 18% ऊपर आया। और पावर से जुड़ी जो कंपनी है वो चढ़ गई। मिड कैप को पूरा डोमिनेट कर दिया। वैसे खेल असली मिड कैप्स में ही हो रहा था, मेन इंडेक्स स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, मिड कैप स्टॉक्स बहुत तेज चल रहे थे, और उसमें पावर से जुड़ी कंपनियां। पीटीसी ये स्टॉक 16% ज्यादा चढ़ा है, स्नाइडर 12% ज्यादा चढ़ा है, पीटीसी इंडस्ट्रीज 10% चढ़ा है। इसके अलावा टीवीएस होल्डिंग्स 11% ऊपर, एनएलसी इंडिया 9.5% ऊपर रहा। साथ ही साथ एचबीएल पावर, एमएसटीसी जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 7% ज्यादा चढ़ गए। स्ट्राइड्स फार्मा, वीआईपी इंडस्ट्रीज, वोल्टैम, नजारा 6.25% से 6.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में अदानी के 2 स्टॉक्स हैं आज, अदानी टोटल गैस और साथ साथ अदानी सॉल्यूशंस। ऊपरी स्तरों पर बहुत जबरदस्त दबाव है पिछले कुछ दिनों से, और आज भी 5.25% टूटा है अदानी सॉल्यूशंस और 10% टूटा है अदानी टोटल गैस। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 4.5% नीचे आया। शोभा और सनटेक पे 4.5% के नेगेटिव गिरावट देखने को मिली है, दबाव में थे ये स्टॉक्स। सोनाटा और इन्फीबीम, होम फर्स्ट, इन स्टॉक्स में भी 3.5% से 4.25% की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक देखने जाएंगे तो फार्मा, एफएमसीजी नजर आएंगे। डिफेंसिव मोड पे हो गया था मार्केट आज। पावर में सबसे ज्यादा खरीदारी थी, लेकिन वो थी मिड कैप स्पेस में। और अगर आप फार्मा, एफएमसीजी देखोगे तो यहां पर बड़ी कंपनियां सामने थी, जैसे कि बायोकॉन, ग्लैक्सो और बिंदो, एल्केम, ये फार्मा में चढ़ गए। 2% से 4.5% के आसपास के रिटर्न थे। ग्लेनमार्क, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा, ये सब स्टॉक्स तेज थे। एफएमसीजी में रैडिको पिछले कुछ दिनों में सरपट दौड़ गया है। लिकर से जुड़ी कंपनियां बहुत एक्टिव है, और आज के सत्र में भी रैडिको 5% ऊपर रहा, मैकडॉवेल 2% ऊपर रहा। कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। मेटल्स को डोमिनेट कर रहा था एनएमडीसी 4.5% ऊपर, स्टील अथॉरिटी, जेएसएल, नाल्को, वेदांता, हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। ऑटोज में रफ्तार थी तेज, टीवीएस मोटर तेज हो रहा था।
इनफैक्ट टीवीएस ग्रुप पे नजर रखनी होगी, क्योंकि जिस तरीके की हरकत थी आज स्टॉक्स की बड़ी खबर आने वाली होगी। तो टीवीएस मोटर 4.5% ऊपर रहा। हीरो मोटोकॉर्प, आयशर, एमएनएम, बॉश, अशोक लेलैंड और बजाज ऑटो जैसे जो स्टॉक्स हैं ये स्टॉक्स आज हुए तेज। रियल एस्टेट में जो चढ़े उसमें था प्रेस्टीज, फिनिक्स लिमिटेड 2% से लगभग 5.5% की छलांग। प्रेस्टीज बहुत तेज चला आज। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स तेज थे, लेकिन लुढ़क गया आज सुबह। आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, विप्रो सब धड़ाम। सबसे आज टूटा हैवीवेट टीसीएस 2% नीचे। फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस ये सब स्टॉक्स नीचे रहे। बैंक्स पे आज ज्यादातर नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही थी और उसमें सबसे आज टूटा था एक्सिस बैंक। लेकिन जो चढ़े इसी स्पेस में फाइनेंशियल्स में वो थी पावर को लोन जो देती हैं कंपनियां वो, और वो थे आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, आईआरईडीए, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कमाल के स्ट्रक्चर्स थे और तेजी बन रही थी। प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज है। डॉम्स का आईपीओ आज खुला है और ये 15 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 6.17 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ गए। इशू का प्राइस बैंड है 750 से 790 रुपीज प्रति शेयर का। इंडस्ट्री है स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट्स। 350 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 850 करोड़ रुपए का ओएफएस। इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ यह भी 15 दिसंबर को बंद होगा, आज से खुला है। पहले दिन 2.33 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। इशू का प्राइस बैंड है 469 से 493 रुपीज प्रति शेयर। इंडस्ट्री है हाउसिंग फाइनेंस और 800 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 400 करोड़ रुपए का ओएफएस। अब आगे क्या होगा देखिए, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। आमतौर पे वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार एक दायरे में करता है ट्रेड, क्योंकि ऑप्शंस में राइटर्स जो हैं वो हावी रहते हैं। लेकिन इस बार फिर से बुल्स की पकड़ है बहुत मजबूत। आज भी देख लिया, गिरावट आई थी और उसके बाद एकदम से पुल बैक लोअर एंड पे बनता हुआ नजर आया। बाजार में इस समय कॉन्ट्रा ट्रेडिंग हो रही है। तेज खुलते हैं तो नीचे जाते हैं और नीचे फिर फर्स्ट सपोर्ट जोन से खरीदारी आती है। गिरावट में सपोर्ट जोन से फिर से खरीदारी ही होगी ऐसा लग रहा है। और सबसे बड़ा ट्रिगर है यूएस फेड की पॉलिसी, जो अभी देर रात को आ जाएगी और उसका इंपैक्ट अमेरिकन मार्केट में पड़ेगा। उसके बाद कल एशियाई बाजारों में पड़ेगा और हमारे बाजारों में तो वैसे भी निफ्टी की एक्सपायरी है और साथ ही साथ ये यूएस फेड की पॉलिसी असर डालेगी। अभी क्या समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है ये कि 21,050 के ऊपर अभी बुल्स निकल नहीं पा रहे, मार्केट्स को इसके ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो 21,050 एक स्टिफ रेजिस्टेंस मार्केट के लिए। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी तेजी क्या उम्मीद कर नहीं सकते। तो ये तो हो गया एक थ्रेशोल्ड, हायर एक लेवल हो गया 21,050, जिसके ऊपर निकलना अभी मुश्किल हो रहा है। देखते हैं कि करिश्मा होता है कि नहीं और वीकली एक्सपायरी वाले दिन 21,050 का लेवल तोड़ते हैं कि नहीं। लेकिन नीचे ये भी समझ में आ रहा है कि कोई डिप आ रहा है तो उसमें खरीदारी हो रही है। और अब अगर 20,750 के नीचे जाएंगे तभी बियर्स एक्टिव होंगे। 20,750 के लेवल के नीचे मंदी करने वाले पोजीशंस बनानी शुरू कर देंगे और ऊपर 21,050 के लेवल के ऊपर तेजी करने वाले पोजीशंस जो वो अपनी और एग्रेसिव कर देंगे। कॉल के फ्रंट पे 21,000 की स्ट्राइक पे ही सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा खुले सौदे 21,000 की स्ट्राइक पर ही हैं। तो अभी तो यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको बाजार बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है, 21,000 से 21,050। तो इसके लेवल के नीचे रहेंगे तो आप ये समझिए कि तेजी करने वालों की उतनी हिम्मत नहीं है। तो जैसे ये लेवल ब्रीच होंगे तो तेजी करने वाले और कॉन्फिडेंस से पोजीशंस बनाएंगे। है ये डिप्स में खरीदारी करने के वाली मार्केट, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, वो तेजी का है। तो देखते हैं कि अब यूएस फेड पॉलिसी का बाजार पर क्या असर देखने को मिलता है और अगर कोई गिरावट आई तो फिर खरीदारी का मौका ढूंढें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।